Hello everyone, my name is Nikhil Elawat. Welcome to the Out of Office podcast powered by SyncUp. Today we have a very dear friend with us, Mayank Maurya. Mayank is a ghostwriter and a personal branding strategist who is working with a lot of international clients right now. Mayank has a following of 4,700 followers on LinkedIn, which he has built over the span of 6 to 7 months. And Mayank's favorite person is he himself, which is amazing. And he's also very fond of singing, and I just heard his singing like a while back. And Mayank, you can win Indian Idol for sure. Thank you for having me here. Thank you, Mayank. Thank you so much for coming. So Mayank, let's get straight into it. My first question to you is, you are a ghostwriter and a personal branding strategist. So मुझे यार अपना background बताओ कि how did you reach to this and what motivated you to actually get into ghostwriting and just getting into personal branding and just strategizing. So give me a background on how you reached here. ओके सो चाइल्डहुड से ही मैंने जैसे बताया था यार निखिल, जैसे तुमसे शेयर किया था कि आई वाज फाउंड ऑफ राइटिंग. मतलब राइटिंग ऐसा था कि ही इट्स माय डू और डाई वाली चीज़ है मेरे लिए, कि मैं अगर नहीं करूँगा तो इधर ही विल डाई और इधर आई विल डू इट. Yeah. सो जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो आई वाज सर्चिंग की व्हाट आर द जॉब टाइटल्स फॉर जो इंग्लिश ग्रेजुएट्स है या लिटरेचर से जो किए हुए हैं, आर्ट से जो किए हुए. तो मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से, टू बी ऑनेस्ट. Okay. एंड देन फ्रॉम वहाँ से मैंने जब सर्च किया तो मुझे पता चला कि ऐसा कंटेंट राइटिंग नाम की एक चीज़ होती है, ब्लॉगिंग नाम की एक चीज़ होती है. तो फिर मैंने ब्लॉगिंग के बारे में कुछ वीडियोस देखना स्टार्ट किया. तो वहाँ से मुझे पता चला कि अच्छा लोगों को ब्लॉग होते हैं, लेकिन ब्लॉगिंग में क्या था कि दैट यू हैव टू हैव योर डोमेन एंड ऑल ऑफ दिस स्टफ. तो इतना पैसे मेरे जेब में था नहीं, तो Okay. मैं उसको ले नहीं सकता था. देन आई थॉट कि दिस इज वेस्ट, तो चलो देखते कुछ अदर आइडिया. एंड देन आई शिफ्टेड की ओके जो कंटेंट राइटर करते हैं दे कैन बिकम मास मीडिया एंड न्यूज़ में भी जा सकते हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स भी लिख सकते हो. Okay. तो मैं उस साइड भी शिफ्ट हुआ. मैंने देखा, मतलब मेरे पर वो भूत सवार हुआ था कि चलो मीडिया में जाते हैं. देन हुआ ये था कि फिर मेरे रिलेटिव में ही कोई वहाँ उस इंडस्ट्री में एक्चुअल में है. सो माई फादर कॉल्ड हिम एंड सेड कि ही वांट्स टू परस्यू दिस सोशल मास मीडिया स्टफ. तो उन्होंने मेरे को फिर पूरी रियलिटी बताई वहाँ के कि कितना नेपोटिज्म और कितना चीज़ें होता है. कि ही टोल्ड मी कि हम लोग अगर कॉलेजेस में जाते हैं ना, लेने की ही हिमसेल्फ अ कैमरा पर्सन देयर, एक बहुत बड़े चैनल में सहारा में. तो Yes. उन्होंने खुद बताया कि जब मैं जाता हूँ कॉलेजेस में तो आई टोल्ड पीपल कि अपने लिए कोई दूसरा एवेन्यू ढूंढ के रखना, क्योंकि ये सही नहीं है. बट हाँ, ये हो सकता है कि ये वेरी टू वेरी करता है डिफरेंट टू डिफरेंट पर्सन, क्योंकि अगर आपके अंदर विल है तो यू कैन मेक योर ओन वे. तो बस Yes. मुझे ये पता था कि मेरे लिए वो रास्ता नहीं है. मैं चाहता तो कर सकता था, बट आई डोंट थिंक कि मैं इतना स्ट्रगल उसमें सह पाता. मेरी वो Yes. चॉइस नहीं थी. Yes. तो देन आई जम्प्ड इन. फिर मेरे को एक ऐसी, फिर मैंने सोचा कि चलो कंटेंट राइटिंग नाम की चीज़ होती है जिसमें आप लोगों के लिए लिख भी सकते हो एंड यू डोंट हैव टू हैव अ वेबसाइट. आप लोगों को लिखोगे एंड आप उनको लिख के दोगे एंड दे विल गिव यू मनी जस्ट बिकॉज Yes. यू विल राइट फॉर देम. Yes. तब मैंने उनके लिए लिखी. तब मैंने फिर इंस्टाग्राम पे ऐसे ही स्क्रॉल करा था एंड देन आई सर्च कंटेंट राइटर. तो एक इन्फ्लुएंसर का पेज पॉप्ड अप हुआ एंड Yeah. जब इन्फ्लुएंसर का पेज पॉप्ड अप हुआ आई बॉट हर कोर्स. अच्छा, उनका कोर्स बॉट करने के लिए मुझे उनका कोर्स खरीदना था, बट Yes. आई डोंट हैव दैट मनी. तो मैंने Yes. ट्यूशन थोड़े पढ़ाए एंड देन 2 मंथ से मैंने पैसा कलेक्ट किया एंड देन आई बॉट हर कोर्स. Okay. देन फ्रॉम देयर मेरी कंटेंट राइटिंग की जर्नी थोड़ी सी स्टार्ट होती. अब मैं बताता हूँ आगे की चीज़ें कैसे हुई. तो 1 मंथ मुझे चीज़ सीखने में थोड़ा बहुत चीज़ें लग गई कि कैसे उनका कोर्स है और कैसे चीज़ें होती हैं. एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग माई पोर्टफोलियो, जो कि था आई थिंक अराउंड नवंबर में मैंने कोर्स लिया था. एंड देन दिसंबर आई मेड माई पोर्टफोलियो, स्टार्टेड मेकिंग माई पोर्टफोलियो. Okay. एंड देन फ्रॉम जनवरी आई स्टार्टेड पिचिंग क्लाइंट्स. Okay. अब इसकी रियलिटी बताता हूँ. अब हुआ क्या था, जब ब्लॉग्स लिखने बैठ रहा था एक्चुअल में, तो Yes. ब्लॉग्स लिखते हुए मुझे समझ में इतना आ गया था कि ब्लॉग राइटिंग मेरे लिए है नहीं. मेरी पर्सनालिटी वैसे है ही नहीं कि मैं एक जगह पे बैठ करके एक ही टॉपिक पे पहले मैं पूरा गूगल पे सर्च करूँ एंड देन उनकी टॉपिक्स को मैं कलेक्ट करूँ एक उस शीट पे एंड देन फिर Yes. वहां से नॉलेज स्क्रैप करके मैं एक पूरा ब्लॉग लिखने बैठूं. आई वांट समथिंग कि वो एक बार में हो, वो स्टोरी टाइप का हो जिसको मैं बैठूं और वो बस ऐसे ऐसे बस मैं लिखता चलो डायरेक्टली. मतलब Yes. रिसर्च, आई एम नॉट अ वेरी रिसर्च वाला पर्सन जो रिसर्च 2 घंटों बैठ के कर सके. Yes. तो मैंने इस आइडिया को ड्रॉप किया कि मैं ब्लॉगिंग मेरे लिए नहीं है. Yes.
देन फिर आई शिफ्टेड टू कि चलो अब कंटेंट राइटिंग तो नहीं है मेरे लिए भाई, सब ब्लॉगिंग तो मैं कर नहीं सकता, तो मैं कहा कि चलो कॉपी राइटिंग में करता। देन अराउंड फेब्रवरी आई गॉट, मैंने वो सीखा था, क्या कहते हैं उसे, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस लिखना। तो वहाँ Okay. अच्छा वो मेरा पहला क्लाइंट था, बट आई थिंक ये क्वेश्चन का लास्ट पार्ट होगा तो मैं बाद में बताता हूँ इसके बारे में। तो आई स्टार्टेड राइटिंग प्रोडक्ट कॉपी फॉर Okay. फॉर अ ब्रांड। देन Yes. वहाँ भी मुझे लगा कि सो फैंसी इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, इसमें बहुत रिसर्च इन्वॉल्व है। एंड देन आई Yes. जम्प्ड टू एड कॉपीज की, चलो एड कॉपीज ट्राई करते हैं, देखते हैं फिर वहाँ से क्या होता है, वहाँ से थोड़ा ट्राई करके देखते हैं। Hmm. बट उसको भी मैंने 2 months स्ट्रेट प्रैक्टिस की, और स्ट्रेट प्रैक्टिस करी आई थिंक फ्रॉम कब से कब तक की थी, हाँ, फ्रॉम फ्रॉम मार्च टू जून आई प्रैक्टिस इट विदाउट अ सिंगल ब्रेक। आई रोट एड कॉपीज, मैं फेसबुक एड्स पे जाता था, उनको रीराइट करता था। Hmm. Hmm. बट मुझे इसका कोई क्लाइंट से देखा, क्योंकि अब तो आई थिंक ऐड कॉपी लिखना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि जब आप चैट Yes. जीपीटी से भी कहोगे या राइटर सॉनिंग से भी कहोगे तो वो आपको लिख के दे देगा आपसे Yes. अच्छी। Yes. तो देन अच्छा, फिर वहां से ही मैंने मतलब अच्छा, अब लिंक्डइन और पर्सनल ब्रांडिंग कहाँ से आया, तो मैं नवंबर 2022 से ही चीजें सुनता आ रहा था कि ओके पर्सनल ब्रांडिंग नाम की भी कुछ चीज होती है और आप ऐसा कुछ कर सकते हो। तो मैंने नवंबर में ही अपनी आईडी बना ली थी लिंक्डइन पे, तो नवंबर 2022 में। बट 22. Okay. बट सिंस मैं इंस्टाग्राम पे ही कंटेंट क्रिएशन कर रहा था उस बैक देन, तो तब तक मैं इसको सीरियसली नहीं ले रहा था लिंक्डइन को। देन मैं क्या कर रहा था, बस जो लिंक्डइन पे डाल रहा था आई कॉपी पेस्ट और उठा के यहाँ पे डाल दे रहा था। वहाँ पे कोई एंगेजमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ ऐसा नहीं हो रहा था। Hmm. देन आफ्टर 4 months मैंने मार्च में ये Yes. मैंने अपने आप से कह के रखा था कि अब तो लिंक्डइन पे आना ही आना है चाहे जो हो जाए। तो मैंने क्या किया था, विदाउट केयरिंग अबाउट द एंगेजमेंट, विदाउट केयरिंग अबाउट कि मेरे पास कोई टॉपिक है या नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मैं 5 days स्ट्रेट पोस्ट करूंगा एक ही टाइम पे, जो कि 9 o'clock है। Yes. और मैं 1 महीने तक बिना किसी चीज की परवाह किए बिना बस आई विल जस्ट पोस्ट। तो मैंने 5 days अ वीक यानी कि 20 पोस्ट इन पूरे लिंक्डइन पे करी थी 1 महीने Yes. तक। Hmm. अच्छा, अब मुझे रिजल्ट्स कहाँ पे आए थे, तो इन मार्च और मार्च में तो कोई रिजल्ट नहीं आया था, इट वाज लाइक 300-400 और 1-2 लाइक आ जाते थे। Okay. देन इन अप्रैल जब मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पे गया हुआ था, नैनीताल गया हुआ था, देन वहां पे मेरी आदत थी कि मुझे पता था कि मैं लिंक्डइन पे क्विट तो नहीं करूंगा, अपनी पोस्टिंग वाली चीज नहीं क्विट करने वाला। तो देन मैंने वहां पे ट्रेन में बैठे बैठे एक पोस्ट लिखी थी जो कि फ्रीलांसिंग के ऊपर थी, मतलब कि Okay. फ्रीलांसिंग इज नॉट अ वन हिट वंडर की यू विल गेट 1 lakh इन 1 day, ऐसा कुछ नहीं होता। Hmm. मैंने वैसी पोस्ट लिखी एंड व्हेन आई Yes. पोस्टेड इट, तो मैं घोस्ट कर दिया। देन व्हेन आई ओपनड इट आफ्टर हाफ एन आवर आई सॉ, ओह माय गॉड, 10 likes. Okay. 10 likes and comments. Okay. Wow, it's so relatable for people. लोग ऐसे रिलेट करके। देन मैंने कहा कि ओके दिस इज नाइस, यहाँ से आगे जा सकते हैं। Yes. तो फिर वहां से फिर मैंने कुछ मतलब जो और जो थे मतलब लिंक्डइन के चीज लोग थे, देन वहां से मैंने फिर स्टार्ट करी चीजें पढ़ना, उनकी पोस्ट पढ़ना स्टार्ट करी, अपने कॉम्पिटिटर्स की जो मेरे बारे थे उनकी Yes. मैंने पोस्ट पढ़ी। तो फिर वहां से मुझे पता चला कि अच्छा लिंक्डइन पे ऐसे करते हैं। मतलब लिंक्डइन के लिए मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था, लिंक्डइन मुझे सिर्फ समझ में आया था जब मैंने लिंक्डइन के खुद जो लिंक्डइन के ही क्रिएटर से मैंने वहां से चीजें पढ़ी और वहां से मैंने चीजें सीखी Yes. कि लिंक्डइन पे ऐसे एंगेजमेंट होता है, ऐसे प्रोफाइल बनाते हैं, ऐसे चीजें करते हैं। तो मैंने वहां से चीजें बनाई और वहां से ही अपना कंटेंट कैलेंडर बनाना सीखा कि कंटेंट पिलर्स क्या होता है। सारे टर्म्स मैंने अपने कॉम्पिटिटर्स को देखकर सीखे जो उस समय परफॉर्म कर रहे थे। Yes. देन वहां से इन 2 months में मैंने अपने 1200 फॉलोअर्स कंप्लीट कर लिए थे। एंड देन Okay. मुझे वहां पे समझ में आ गया था कि अच्छा ये चीज है जो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें स्टोरीज कहना और प्लस आप लोगों से ज्यादा कनेक्ट हो पाते हो। मैं ऐसा पर्सन हूँ, मुझे लोगों से कनेक्ट करना, नए नए फ्रेंड्स बनाना बहुत अच्छा लगता है। दो आई एम Yeah. इंट्रोवर्ट बट आई लव टू कनेक्ट विद पीपल 1-on-1। Yes. तो मुझे अच्छा लगता था। देन स्टोरीज कहना भी, मुझे स्टोरीज लिखना अच्छा लगता था। दैट यू हैव टू जस्ट राइट एंड इट विल गो। और प्लस मुझे जो ग्रोथ भी वहाँ पे दिख रही थी, क्योंकि मैं एंगेज कर रहा था लोगों के साथ, तो वहाँ पे मेरे से भी एंगेजमेंट आ रहा था, तो व्यूज भी बहुत बेटर आ रहे थे। Yes. मैंने कहा यार बाकी सारे प्लेटफॉर्म के बदले में जो लिंक्डइन है इट्स सो ग्रेट यार, कि यहाँ पे आप अगर थोड़ा भी पोस्ट करते हो, थोड़ी सी मेहनत करते हो, तो देन यू विल स्टार्ट सीइंग रिजल्ट। यू विल स्टार्ट सीइंग रिजल्ट। ये है बात मार्च 2020, हाँ अप्रैल 2023 की।
एंड देन जब मैं पोस्ट कर रहा था तो 2 महीने में आई गॉट 1200 फॉलोअर्स, 10,000 impressions. तो बस Okay. रीजन इसका स्टार्ट करने का यही था. मैंने फिर कॉपी राइटिंग को डिच कर दिया और मैंने फिर पूरा इधर अपने आप को शिफ्ट कर लिया कि यहाँ पे मैं, क्योंकि मैं लिंक्डइन में अपने आप को देख पा रहा हूँ, मतलब मेरी पर्सनालिटी, मैं वो सब कुछ जो चाहता हूँ वो सब कुछ मुझे लिंक्डइन दे सकता है. नेटवर्किंग, स्टोरीज शेयर करना, लोगों से इंटरेक्ट करना, सब कुछ मेरी पर्सनालिटी लिंक्डइन पे है. तो Yes. why not to just go with it and ditch all the things that I don't like if you have all the Yes. things of your choice. Yes. तो यहाँ से मेरा से मोटिव, तो जो तुमने पूछा कि माइंडसेट मेरा क्या था, माइंडसेट सिर्फ इतना था कि मुझे जो है कहानियां कहनी थी. आई वांट टू टेल स्टोरीज, आई वांट अदर पीपल जो जिनकी स्टोरीज ब्यूरीड रह जाती है, वो आ नहीं पाती. तो मेरे अंदर क्योंकि ये टैलेंट है कि मैं कहानियां कह सकता हूँ, तो मैं उनकी कहानियां कह करके उनके ब्रांड को एक पहचान दिलवा सकता हूँ. तो व्हाई नॉट डू दैट. तो मैंने 2 मंथ्स में मेरे 1200 फॉलोअर्स किए थे एंड देन मेरे 8 अकाउंट्स बैंड हुए थे. अरे बाप रे. Yeah, this is how I started. All right, all right. So it's been quite a journey. Basically, you have tried your hands at a lot of things, and the motivation basically has been that you found your personality in LinkedIn, and Yeah. you wanted to empower others and tell their stories also in a better way, right? So okay, that's really great. I mean, you have done a lot of trial and error, and you have been through the motions. You have done a lot of things. You have experimented, and I think you have finally, found your calling. So, Mayank, मेरा next question ये रहेगा. I think a lot of people are still, confused as to what a ghostwriter actually does, or what a personal branding strategist actually does. तो अगर आपको एकदम simple words में समझाना हो, like in a few words, that what is actually ghostwriting and what is actually personal branding. So how would you explain it, so that any person understands what it is about? Okay. Okay. पहली बात तो ये इतना ग्रेट फील हो रहा है, मैं क्या बताऊं. ओके. Yeah. तो हाँ, तो ओके, घोस्ट राइटिंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग. घोस्ट राइटिंग का मतलब होता है व्हेन लेट्स से अगर निखिल एक बहुत बड़ी कंपनी का ओनर है, ठीक, नो व्हाट ही वांट्स कि उसको उसको जो है लिंक्डइन पे अपनी ब्रांडिंग करनी है, ठीक है. Yeah. अब Yes. होता क्या है कि अब निखिल ऐसा इंसान है जिसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बट स्टिल ही वांट्स कि उसकी जो बातें हैं, उसका जो पर्सपेक्टिव है, कोई कहे उस पे, वो अपनी पहचान एक ब्रांड बनाए लिंक्डइन पे अपना. Yes. So what he will do, he will come to his friend Mayank Maurya and he will call कि भाई मुझे ना थोड़ा सा ना अपना ब्रांड बनाना है, बस ऐसा हो कि तू सब कुछ कर देना, मेरा पूरा लिंक्डइन मेरा मैनेज, उसमें प्रोफाइल, उसका हेडलाइन, सब कुछ तुम कर देना, मेरे कंटेंट भी तुम ही लिखना, सब कुछ करना, बट Yes. यार ना, और बट मेरा नाम नहीं जाएगा वहां पे, मतलब कि मयंक का Yes. नाम नहीं जाएगा वहां पे. तो सिंपल सी चीज ये होती है कि जब आप किसी कंपनी के फाउंडर के लिए आप लिखते हो, बट आपका नाम नहीं जाता है एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, सब कुछ आप उसका मैनेज करते हो लिंक्डइन पे, और उसका पूरा ब्रांड आप बनाते हो, तो ये ही पर्सनल ब्रांडिंग है. आई होप इट्स क्लियर. All right. घोस्ट राइटिंग क्या होती है? घोस्ट राइटिंग पर्सनल ब्रांडिंग की वर्जन का एक छोटा सा पार्ट है. घोस्ट राइटिंग का मतलब होता है व्हेन यू राइट पोस्ट फॉर अदर्स, नॉट कि पूरा लिंक्डइन मैनेजमेंट, और पूरा पर्सनल ब्रांडिंग आप करोगे, देन यू आर अ पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रेटेजिस्ट. बट व्हेन यू आर राइटिंग जस्ट पोस्ट फॉर अदर्स, जिसमें आपका कोई क्रेडिट नहीं जाएगा, यू आर Yes. घोस्ट राइटर, तो सामने वाला का हो जाएगा बस, बट आप उनकी जगह पे लिख रहे होगे और उसको दे रहे होगे वो पोस्ट करने के लिए, देन यू आर अ घोस्ट राइटर. So there are different between personal branding strategy सब कुछ करता है मैनेज, पूरा LinkedIn whole branding and content creation part, and ghost writer will only plan content and write post for you and he will give you. Okay, all right. I think you explained it pretty brilliantly. Okay, it's very clear now. I'm pretty sure that people who are watching would have a better understanding of what ghostwriting and personal branding actually is. So then another very common question that I have heard my friends talking about is that for example, if I want to be a ghostwriter, so मैं वो skill of writing, how do I develop it, है ना? तो उसके लिए should I do courses? Should I surf on YouTube? Should I observe what other people are doing? मतलब how do I build the necessary skills that are required for ghostwriting in let's say 2024? What do you think is the best way to develop those skills? Develop what? Ghostwriting? Yeah, if for example, I want to be a ghostwriter in 2024. So how do you think I can develop the necessary skills to become a ghostwriter in and just take actions towards it? तो उसका best way क्या होगा? Okay.
ओके, तो घोस्ट राइटिंग की मतलब वो स्किल कैसे डेवलप कर सकते हैं, प्लस उस क्या स्टेजेस ले सकते हैं, राइट? यही क्वेश्चन है। यस यस ओके, यस तो सिंपल सा अगर मैं बताऊँ, जैसे मैंने क्या सीखा, जैसे अगर आप मेरे से पूछोगे कि राइटिंग आपने सीखी कैसे, यस तो इसका कोई जवाब एक्चुअल में जो राइटर है वो नहीं दे सकता, क्योंकि यस एक्चुअल में जो राइटिंग है वो अंदर से निकल के आ जाती है। आप क्योंकि लिखने बैठते हो, एंड व्हेन यू राइट यू डोंट नो हाउ डिड यू राइट इट। यस अब एक मैं एक कॉन्सेप्ट शेयर करता हूँ, मैंने एक बुक में पढ़ा था, तो वो आई थिंक सबको हेल्प कर सकता है बहुत अच्छे से। ओके इन दैट बुक राइटर टोल्ड दिस थिंग कि एक चीज होती है कि जब एक होता है कि हमारे अंदर का टैलेंट होता है, ठीक है, जिसको आप कहते हो कि हाँ मैं मुझे लिखना आता है, ठीक है, तो वो 10% चीजें होती है, लेकिन एक्चुअल में वो क्राफ्ट आप कितनी डेवलप कर रहे हो यस वो ज्यादा मैटर करता है। आपके यस पास क्राफ्ट होना एक चीज होती है, और उस क्राफ्ट को आप कितना हॉर्न कर रहे हो, कितना कितना डेवलप कर रहे हो, वो एक अलग चीज होता है। यस हम सब वी ऑल आर बाथरूम सिंगर्स, बट वी कैन नॉट बी लता मंगेशकर, वी कैन नॉट बी नेहा कक्कर, बिकॉज दे आर द पीपल जिन्होंने सालों साल प्रैक्टिस की है, जिन्होंने सालों साल रियाज किया है, एंड देन दे आर व्हाट दे आर टुडे, यस राइट? सो ठीक है, राइटर सर हर कोई हो सकता है राइटर, बट यू हैव टू प्रैक्टिस इट इन अ वे कि आप उसको डेवलप कर सको। अच्छा, प्रैक्टिस करने का सही तरीका क्या है? तो तरीका सबसे अच्छा जो लिंक्डइन पे चलता है, और जिस तरह से मैंने भी डेवलप किया, वो है होता है जो बड़े जो लिंक्डइन के ग्रेट राइटर्स हैं, जो लिंक्डइन पे लिख रहे हैं, उन्हें उनकी पोस्ट आप पढ़ो, उनकी पोस्ट आप पढ़ो, एंड व्हेन यू विल स्टार्ट रीडिंग देयर पोस्ट ना, तो आप चीजें समझने लग जाओगे कि चीजें चलती कैसे, देन यू विल हैव द बेटर आइडिया कि प्लेटफॉर्म पे राइटिंग वर्क कैसे करती है। तो क्या कर सकते हो, मैं पूरा प्रोसेस पहले ये करूँ कि एक पर्सन को नहीं पढ़ना होता है कभी भी। अगर आप पढ़ रहे हो तो ऑलवेज मैं इंश्योर कि आप एटलीस्ट 2 से 3 क्रिएटर को हमेशा उनकी पोस्ट पढ़ रहे हो, और देखो कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है। यस अब आपको ये टेंशन हो सकती है कि यार मैंने उनको पढ़ तो रहा हूँ, बट हाउ विल आई डेवलप माई स्ट्रक्चर, मैं अपना स्टाइल कैसे डेवलप करूँ? तो इसका भी एक तरीका है, मैं बताता हूँ। तरीका ये है कि इफ यू हैव रेड दैट बुक द स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, इफ यू हैव रेड द बुक स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, तो उसमें एक बात उसने बोली थी कि सी जब आपको खुद का अपना स्टाइल डेवलप करना हो, तो आपकी जो भी 2 या 3 आइडल हैं, ठीक है, लेट्स से जैस्मिन, एलेक, लुक मैथ्यूज, लारा कोस्टा, अब नाउ दीज 3 आर ऑलरेडी द एग्जिस्टिंग मतलब लेजेंड्स, तो आप इनका उठा के कॉपी नहीं कर सकते, बट आप क्या कर सकते हो कि इन तीनों का स्टाइल लो और उसको मिक्स एंड मैच करो, उसे अपना बना दो, अपना निकाल दो। यस तो मतलब कि कहने का मतलब ये कि अगर आपको अपनी राइटिंग स्टाइल डेवलप करनी है, तो आप अपने सिर्फ एक आइडल को नहीं, आप अपने 2 से 3 आइडल की जो स्टाइल्स है उसको मिक्स एंड मैच करो, एंड देन आप उसको आप उसी स्टाइल को अपनी स्टाइल बना लो, क्योंकि वो मिक्स एंड मैच आपको कहीं नहीं मिलेगा। और प्लस अब अच्छा, अब ये भी क्वेश्चन yeah, so basically I think what you're saying is that yes, I'll just like to summarize, what you were saying, Mayank. I think writing, becoming a ghost writer is a lot about observing, है ना? First of all, तो observe करो कि आपके आसपास, चल क्या रहा है. The biggest people in your field, how are they writing, है ना? Then don't study only one creator. Study 2-3 top creators, and then उन सबका, find a common link between all and make a unique writing style of your own. And I think, like how you mentioned, it is a lot about, like, even from your journey, we can see that you have practiced writing a lot. Like, you have been at it for like almost more than a year. I think you've been into reading and writing since like childhood. And आप practice करते करते आपको बहुत time हो गया है. So I think it's a lot about, observing the top creators and then just practicing, that's great. Please continue. You were saying something. Yes. Exactly. तो एक्चुअली उसमें कॉमन चीजें नहीं ढूंढनी होती हैं, कॉमन चीजें तो हो जाएंगी, तो फिर उसमें कॉमन चीजें हो जाएंगी। मेरे कहने का मतलब सिंपल सा ये था कि आप जैसे 2 या 3 क्रिएटर्स को अगर आप स्टडी कर रहे हो, देन क्या करो कि उनका जो स्टाइल है, उनके स्टाइल को मिक्स एंड मैच कर दो। उनका नॉट टू फाइंड कॉमन थिंग्स, उनका जो स्टाइल है उन दोनों स्टाइल को कॉपी करो, उनके स्टाइल को मिक्स एंड मैच कर दो, एंड देन दिस विल बी योर स्टाइल।
दिस विल बिकम, अच्छा अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अपने आइडियल को कैसे ढूंढें, कि हम कैसे फाइंड करें, ओके हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि हमारा Yes. अच्छा आइडियल कौन है। तो इसका भी एक तरीका होता है। तरीका ये होता है कि जब हम किसी इंसान को, जब हम किसी राइटर को पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसमें पढ़ करके ही हमें समझ में, हमारे अंदर से एक कॉलिंग उठने लगती है कि आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ लाइक दिस। जैसे हमारी कल भी बात हो रही थी, मैंने कहा था कि वेन यू विल रीड योर फेवरेट राइटर, समहाउ यू विल फील एन इनसाइड की ओके आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ लाइक दिस, आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ लाइक Yes. दिस। तो जहां पे भी आपको Yes. एक कॉलिंग फील हो कि आप इस तरह का एक्सप्रेशन फ्यूचर में चाहते हो, तो ऐसे दो राइटर्स को पकड़ो Yes. जिनको आपको लगता है कि ऐसा मैं भी अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, एंड देन जस्ट मिक्स एंड मैच देयर स्टाइल। सो इससे होगा क्या, नाउ यू आर नॉट कॉपिंग एनीवन, you are creating your own self as well. Yes. So this Yes. is how. Absolutely. Exactly. All right, all right, great, Mayank. All right, so Mayank, let's go to the next question. I think one again very frequently and commonly asked question is, how do I find my first client, right? So Okay. I'd like to, like many people are confused कि यार अच्छा ठीक है मैंने घोस्ट राइटिंग के लिए skills develop भी कर ली, but अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपना first client कैसे ढूंढूं, कहाँ से ढूंढूं, which are the best platforms for finding clients. Should you start with internships, or do you think that you can directly find a client through LinkedIn, or there's like Internshala, there's Upwork, there's Fiverr? So my question to you is basically, people ask, how do I find my first client? So I would like to ask you, how did you find yours, and on which platform do you think it is people should start out with? Okay. मैं इसको आंसर करने से पहले पहले वाले को थोड़ा सा ऐड ऑन कर देता हूँ। वो मैंने बताया था कि आप अपनी राइटिंग स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हो। राइटिंग एंड घोस्ट राइटिंग आर टू डिफरेंट थिंग। घोस्ट राइटिंग में क्या होता है ना कि आपको सामने वाले पर्सन की वॉइस को एनक्राइब करना होता है, एंड देन यू हैव टू, आप लिख रहे हो तो आपको उसकी वॉइस को, उसकी वैल्यूज को, उसकी पर्सनालिटी को यू हैव टू ट्रांसलेट इन राइटिंग। तो Yes. आप घोस्ट राइटिंग कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? घोस्ट राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेट्स से यू आर राइटिंग फॉर योर सेल्फ, राइट? तो अगर Yes. आपका कोई प्रॉस्पेक्ट है एंड यू वांट कि आप उनके पास जाओ, तो अगर मान लो जैसे आप अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ कॉल पे आ रहे हो, देन try to ask more and more questions. The more you will ask their question, the more you will better know कि Understand them. इनकी वैल्यूज और वो सब क्या है। Then yes. when you will ask and observe their tone, कि वो किस तरह से किस टोन में बोल रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत क्वर्की टोन में बोलते हैं, बहुत एक्साइटमेंट में Yes. बोलते हैं। जैसे Yes. मैं हूँ, तो मैं बहुत ही एक्साइटमेंट में बोल रहा हूँ, मेरी एनर्जेटिक चीजें हैं, और बहुत ही थोड़ा सा ह्यूमर भी बीच बीच में पागल वाला आ जाता है। Yeah. But now as you are speaking like in a very formal tone, जैसे मतलब Yes. as a very bossy type pronunciation, तो Yes. आपको टोन नोटिस करनी होती है सामने वाले की, एंड देन व्हेन Yes. यू विल नोटिस दैट टोन, आप उसको अच्छे से उस टोन में चैनलाइज कर सकते हो। अगर आप नहीं चैनलाइज कर सकते तो देन गो टू द चैट जीपीटी एंड से कि आई वांट यू टू एडजस्ट दिस फर्स्ट इन दिस XYZ टोन, एंड ही विल, Yes. एंड इट विल एडजस्ट दैट टोन इन योर कंटेंट। तो Yes. ये एक चीज होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो आपने कहा कि क्लाइंट्स उड़ जाते, द मोस्ट आस्क्ड एंड ओवर हाइप्ड क्वेश्चन, माय गॉड। Is आई वुड से कि पहला एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि क्लाइंट्स लेने के पीछे तब तक हमें, अगर आप घोस्ट राइटिंग की, अगर पर्सनल ब्रांडिंग की बात कर रहे हो, तो उसके लिए क्लाइंट्स हमें Yes. तब तक नहीं लेने चाहिए जब तक आपका ब्रांड सही से नहीं बनाओ, जब तक आपका ब्रांड खुद से सही नहीं बनाओ। क्यों? इसके Yes. पीछे रीजन पहले मैं ये बताता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि मैंने क्लाइंट्स कैसे लिया था, ठीक है? Yes. तो एक चीज क्लैरिफाई करनी जरूरी थी। तो होता क्या है कि जब आप लेट्स से आई एम अराउंड 500 700 800 फॉलोवर्स, ठीक है? Yeah. अब क्या होगा कि अब नाउ आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू प्रॉस्पेक्ट्स एंड yes. फाउंडर्स। नाउ This is like on LinkedIn, right? आप LinkedIn की बात कर रहे हो? राइट, लिंक्डइन, हाँ। Okay. Now you started reaching out to founders or any other platform, की मतलब आप Instagram से भी उनका कहीं से ढूंढ रहे हो, and you are saying कि hey, I will help you to build your personal brand and increase engagement to drive your sales, and now he will Yes. ask कि okay, ठीक है, say share your profile with me and let's see how many engagement you are getting and how much followers you are getting. Now since you are at only, अभी आप 800 followers पे हो, अभी आपकी जो engagement आ रही है I think 30 to 40 आ रही है, Yes. they will say कि यार you don't have the things that you are promising.
राइट कि तुम्हारे पास अभी वो चीज है ही नहीं जो तुम प्रॉमिस कर रहे हो. यू डोंट हैव गुड एंगेजमेंट, नाइदर यू हैव गुड प्रोफाइल एंड नाइदर यू हैव नॉट यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ गुड एंगेजमेंट ऑन योर पोस्ट, इवन नॉट 100+ इवन. तो दे विल मतलब क्या बोलो उसको, शक करेंगे वो आप पे, आपकी एबिलिटी पे, और आपकी मार्केट में रेपुटेशन खराब हो जाएगी इसके कारण. ये एक कारण होता है कि दे विल नॉट ट्रस्ट यू. और अपने ब्रांड से अच्छा और कोई प्रूफ किसी का नहीं होता है. अगर आपका ब्रांड खुद का बड़ा हुआ ब्रांड है एंड यू हैव एन एस्टेब्लिश्ड ब्रांड, तो यू विल नेवर हैव टू गो एंड पिच अदर की सी आई हैव जनरेटेड दिस रिजल्ट. जनरेट रिजल्ट फर्स्ट फॉर योरसेल्फ एंड देन पिच द क्लाइंट्स. सेकंड थिंग आती है कि क्लाइंट्स अगर हम अभी स्टार्टिंग में जब लेना स्टार्ट कर देते तो उससे दिक्कत क्या होती है. दिक्कत ये होती है कि क्योंकि अभी हम अपना ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, राइट. और अगर मान लो हमें क्लाइंट्स मिल भी जाते हैं और हमने ले भी लिया, तो फिर हमारे पास क्योंकि हमने अपना ब्रांड नहीं बिल्ड किया है, तो हमें वो स्ट्रेटजीज अभी क्लियरली पता ही नहीं है कि हम अपने क्लाइंट्स के अकाउंट को ग्रो कैसे कर सकते हैं. यस, दैट्स सो ट्रू. एग्जैक्टली. द ग्रोथ ऑफ योर क्लाइंट्स प्रोफाइल will be directly proportional to the growth that you have on your profile. मतलब if you are getting 30 to 40 likes on your post, then you will only know कि how you can get 30 to 40 likes on your client's post as well. If you know how to increase only 30 followers per month, then you can only increase 30 followers of your client on your client's account as well. So कहने का मतलब ये है कि unless आपने अपनी प्रोफाइल पर सारे एक्सपेरिमेंटेशन सब कुछ नहीं कर लिया है, then you don't have the right to go to others and say कि मैं आपकी प्रोफाइल बिल्डअप कर दूंगा, और it will अपनी रेपुटेशन भी आप हार्म करोगे, अपनी सारी चीजें हार्म कर लोगे, and they will not going to trust you and neither they will refer to you anymore. And you will end up कि आपके पास इतना सारा काम हो गया है क्लाइंट्स का भी, तो आप अपने ब्रांड को ध्यान नहीं दे पाओगे, और अपने ब्रांड को ध्यान नहीं दिया तो आगे इनबाउंड लीड्स आपको आएंगे ही नहीं फिर आगे चल करके. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये है कि क्लाइंट्स मिले कैसे. अब सबके अपने अपने तरीके होते हैं, और मैं बताता हूँ मेरे लिए ना आउटबाउंड वर्क किया था, इनबाउंड वर्क किया था, लेकिन वो थोड़े से अड़पटे ढंग से वर्क किया था. तो लेट मी दो तरीके से मेरे लिए वर्क किया था. सो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि आई हैव मतलब मैंने एक इन्फ्लुएंसर का कोर्स ज्वाइन किया था, तो शी हैज अ ग्रुप ऑन व्हाट्सएप. तो मैंने उस ग्रुप में जब मैं स्टार्टिंग आउट कर रहा था, तो मैंने जस्ट डाला था कि आई एम गिविंग फ्री सर्विसेज फॉर लिंक्डइन एंड दोज हु आर रेडी जस्ट गिव मी टेस्टिमनी बैक. अब जब मैंने ये चीज डाली थी, देन वहां से फिर मेरे को आए थे 30 to 40 लोगों के रिप्लाई आए थे वहां पे 300 लोगों में से. वहां से भी मैंने टू लोगों को ही चूज किया था 30 में से. क्यों? उसके पीछे भी रीजन था. They were career. One was career coach and another was diet coach from Dubai. They were from Dubai. अब मुझे पता था कि since they are from Dubai, the chances of them hiring me are higher. Yes. Okay. Why is that? Why is that? आपको ऐसा क्यों मतलब हुआ intuition कि दुबई से हैं so they'll hire you? Okay. Actually hire करने के भी chances ज़्यादा थे, plus they can pay me as well. देयर आर टू रीजन. क्योंकि तो दो रीजन मैंने क्वालिफाई किया था उन्हें कि बाकी सब तो इंडिया से थे, तो इस वजह से मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये दो लोग मेन थे. तो हुआ क्या था कि तो हायर इसलिए करते मेरे को क्योंकि वो सिंस दे आर ऑन लिंक्डइन एंड दे डोंट हैव क्लाइंट्स, और प्लस दे डोंट हैव मच टाइम टू राइट देयर कंटेंट एंड एंगेज. तो मुझे वो चीजें पता थी. तो सो दैट्स वाई जब मैंने उनको रीच आउट किया, तो दे रिप्लाइड बैक टू मी कि हाँ ये बंदा अगर मेरे लिए कर सकते तो व्हाई नॉट, वी शुड हायर. तो मैंने उनसे रेडी हुआ एंड देन मैंने उनके लिए काम किया एंड देन आई जनरेटेड रिजल्ट्स फॉर देम. एंड देन जब वो फ्री में मेरे लिए, जब मैंने उनके लिए रिजल्ट्स जनरेट कर दिए, तो दे हायर्ड मी, ऑफ कोर्स हायर्ड कर दिया, फिर रेफरेंस भी दे दिया वहां से 1-2 को. ठीक है. तो अच्छा एक और चीज मैं क्लैरिफाई करता हूँ, इसको भी करता हूँ. ठीक है. सॉरी. नो प्रॉब्लम. ओके. इनिशियली जब मैंने काम किया था, तो मेरा पहला जो मुझे गो सेटिंग के लिए मिला था वो 4000 INR था. ओके. तो मैंने 2 वीक्स
अच्छा, इसके पीछे भी एक शॉर्ट स्टोरी है, अगर आप चाहो कहो तो मैं बताऊं इसके पीछे। हाँ बताओ ना, प्लीज प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आई एम बिकमिंग सो फॉर्मल, राइट। हाँ। तो नहीं नहीं। हाँ होता बोलिए। क्या है, देखो, हुआ क्या था, जब मैंने क्लाइंट को मतलब लिया कि चलो हम हमारी दोनों की बात हो गई थी कि चलो हम लोग करने जा रहे हैं, अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से। अच्छा, हम्म, अब आई वॉज सिटिंग इन माई ओके, आई थिंक आई शुड हैव, मैंने बताया था तुम्हें कि मैं या अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, एंड आई या वाज लाइक कि लेट्स रीड इट। या हमारे रीडर्स, हमारे वॉचर्स को, व्यूवर्स को नहीं पता, तो मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि यस। व्हेन आई वाज रीडिंग, सॉरी, आई वाज सिटिंग इन कॉलेज लाइब्रेरी, एंड शी टेक्स्टेड मी कि आर वी स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट डे। सो शी इज लाइक कि मतलब मैंने फिर जैसे ही देखा वो मैसेज, आई वाज लाइक कि माय गॉड यार, मैं कैसे कर पाऊंगा, कंटेंट कैलेंडर कैसे बनाऊंगा, कैसे कंटेंट डिसाइड करूंगा, इनके टॉपिक की तो मुझे नॉलेज भी नहीं है, मेरे से चीजें नहीं हो पाएंगी, हाउ विल आई डू दैट। Then I blocked it from WhatsApp. Okay, I या blocked it from WhatsApp, and then how, I don't know how did she find me on Instagram? How did she ओके। find me on Instagram? And she asked me कि, hey, I can't see your number on WhatsApp. Then I told her कि WhatsApp blocked me, so I can't message you. So then, ओके। then she asked, so are we starting? So तो उन्होंने मेरे से पूछा कि डिड यू प्रिपेयर कंटेंट कैलेंडर और ये पोस्टिंग चीज वाली चीजें प्रिपेयर करी क्या। तो मैंने उनसे कहा कि टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी नहीं प्रिपेयर की है मैंने, जब मेरे पास टाइम होगा आई विल प्रिपेयर। या तो शी वाज लाइक कि तो उन्होंने ये मेरे से कहा, इट वाज ग्रेट कि इट्स रियली अ चाइल्डिश बिहेवियर। अभी तुम अगर किसी कंपनी के साथ काम कर, इफ यू हैव बीन वर्किंग विद एनी कंपनी, तो वो दे विल हैव बीन, मतलब तुम्हें बाहर ही निकाल देता, दे हैव बीन डिच्ड आउट यू फ्रॉम कंपनी, क्योंकि ये Yes. चाइल्डिश बिहेवियर तुमने मेरे साथ तो कर दिया, बट अगर किसी प्रोफेशनल कंपनी में क्या होता, दे इट्स नॉट प्रोफेशनल, इट्स चाइल्डिश, बचपना है ये। यस। तो देन आई वाज लाइक कि यार मैं किसी चीज का वर्थ इट नहीं हूँ, मैं मेरे से कुछ नहीं हो सकता। मैंने लिटरली से बोला कि मैं अपने बारे में ये फील कर रहा हूँ कि मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा चीजें। तो देन शी टोल्ड मी कि टेक योर टाइम, Yes. एंड देन व्हेन यू विल फील राइट बेटर, देन टोल्ड मी आफ्टर 2 days। देन जब मैं, अच्छा वो शाम का समय था, अच्छा ये बातें जो हो रही थी वो तब मैं लाइब्रेरी से घर आ चुका था, शाम का समय था, आई वाज स्टडीइंग। तो देन मैंने डिसाइड किया कि ये चीज़ मुझे चेंज करनी पड़ेगी, वरना मुझे आगे बहुत दिक्कत करनी पड़ेगी। देन मैं गया पार्क में, मैंने फ्री काउंसलिंग नंबर, मतलब मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, जिसमें वो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं, मैंने फ्री नंबर जोड़े गूगल से। Yes. वहाँ पे उनमें से मैंने एक दो को कॉल किया। देन तो उन काउंसलर्स ने मेरे को एक चीज़ बताई जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, और जिसने मेरी पूरी मतलब थियोरी बदल के रख दी थी, इस तरह मैं सोचता हूँ। Yes. उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, मतलब थिंग्स आर नॉट ईजी, दे आर मेड ईजी आपके हिसाब से। मतलब कि कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, आपको उसे आसान बनाना पड़ता है अपनी कैपेबिलिटी को जानते हुए। लेट्स से अगर आप एक कंटेंट कैलेंडर 30 दिन का अगर एक दिन में नहीं प्रिपेयर कर सकते, आपको नहीं लगता कि आपकी कैपेसिटी है, देन एक्सेप्ट इट। दो चीज़ें बताई थी, एक तो ये बताया था, एंड देन सेकंड चीज़ उन्होंने मेरे को बताई थी, नॉट एवरी हसलर, मतलब सक्सेस पाने के लिए जरूरी नहीं कि यू हैव टू हसल। Yeah. आप आसानी से भी सक्सेस पा सकते हो, आसानी से, मतलब इजी वर्क, स्मार्ट वर्क करके, इजी काम करके भी सक्सेस पा सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि यू हैव टू हसल 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 हसल। Yes. वो मतलब बीएस कॉन्सेप्ट हो गया अभी। Yes. मैंने कहा हाँ, दिस इज सो ट्रू, दिस इज नाइस। देन फिर मैंने अपने दिमाग में क्लियरिटी लाई कि सिंस मैं 30 days कंटेंट कैलेंडर एक दिन में नहीं बना सकता, तो व्हाई नॉट डिवाइड इट इन कि मैं 4 वीक का 4 दिन में बनाऊं। व्हाई नॉट एक दिन में एक दिन बना, एक दिन का एक दिन में बनाओ, दूसरे वीक का दूसरे दिन बनाओ, तीसरे दिन का Yes. तीसरे दिन बनाओ। Yes. तो मैंने फिर टास्क्स को अपने हिसाब से जो मुझे इजी लगता था, rather than कि मैं कहीं बाहर से सुनूं कि नहीं ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए, आई जस्ट डिच आउट। मैंने वो सब शिट नहीं सुनता मैंने सब चीज़ें अपने हिसाब से करी, मैंने चीज़ों को अपने हिसाब से बनाई। मुझे पता था कि मैं अगर एक दिन में एक पोस्ट लिख सकता था, मैं एक ही पोस्ट लिखूंगा, लेकिन आपको टाइम से पहले मिल जाएंगी। मैंने पूरा क्लियर किया कि मेरे हिसाब से कैसे वो ईजी है। Yes. देन शी वॉज रेडी। देन उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें ये सही लगता है तो लेट्स स्टार्ट। Yes. पहले वीक में 2 पोस्ट वायरल, 2 लीड आ गई, एंड मतलब मेरे को बिलीव नहीं था कि इस चीज में कि ऐसा मैं कर सकता हूँ।
उस वो दो ही पोस्ट Yes. वो दो टू पोस्ट वेंट वायरल। एक में 17,000 इंप्रेशन आए थे, एक 18,000 इंप्रेशन आए थे। उनसे उनको 2 लीड्स भी आई थी उनकी कंसल्टेशन के लिए। Okay. Okay. That's great. Okay. All right. तो मतलब एक होता है कभी कभी कि हम खुद को इतना अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं ना, Yes. और चीजें हम अपना इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हम स्टेप ही नहीं लेते। अगर वहां से अभी हमने स्टेप नहीं लिया होता तो देन आई वुड हैव नॉट क्लोज दैट इंटरनेशनल क्लाइंट। अच्छा, तो हम ट्रैक पे वापस आते हैं दोबारा से कि कैसे Yes. क्लाइंट। तो मुझे वहां से ग्रुप से चीजें मिली। अब क्या हुआ, जब मुझे वहां से टेस्टिमनीज मुझे मिली, केस स्टडीज मिली। तो अच्छा, मैंने एक के लिए तो 2 कोचेस थे जैसे बताया था। तो मैंने करियर कोच के लिए तो मैंने उसके लिए घोस्ट राइडिंग करी थी। Yes. Then she referred me to her IELTS trainer, just sort of explaining कि क्या होता है। IELTS Yes. trainer वो होता है जैसे इंडिया से अगर आपको किसी फॉरेन कंट्री में जाना है तो Yes. IELTS ट्रेनर क्या करता है, शी विल टीच यू इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश का पेपर देना होता है IELTS कोचिंग में, जहाँ पे Yes, आपको IELTS, फॉरेन में yes. जाने का मौका मिलेगा। Yes. तो जस्ट फॉर द रीडर जिन्होंने नहीं पता है, सॉरी व्यूअर्स जिन्हें नहीं पता है, तो मैं उन्हें बताने के लिए किया। Yes. तो शी वॉज IELTS कोच बेस्ड आउट ऑफ दुबई। तो अब उनका क्या था कि मुझे उनकी पूरी प्रोफाइल हैंडल करनी थी, लिंक्डइन एंगेजमेंट सब कुछ। अब Yes. वो मेरे लिए नया था। तो सिंस कि मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, मैंने फिर से अपने आप को अंडर चार्ज किया। वो तो मेरा 5,000 पूरा लिंक्डइन मैनेजमेंट के लिए, कंटेंट क्रिएशन, एंगेजमेंट सब कुछ के लिए। Okay. For a month, 5,000 rupees you were charging for all the हाँ, services. फॉर Okay. एवरीथिंग। तो क्योंकि मुझे Okay. एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था कि कैसे बढ़ाना है। तो Yes. देन आई फिगर्ड आउट थिंग्स। अच्छा, अब जैसे ही, ओह माय गॉड, मतलब मुझे अभी जब मैं रिमेम्बर करता हूँ उस चीज को, 3 दिन में नहीं 3 दिन नहीं, मैंने स्ट्रैटेजीज बनाई, हमारा कंसल्टेंट बात हुई कि कैसे चीजें चाहिए वैसे चाहिए। तब उसके बाद जब मैंने 1 हफ्ते बाद कॉन्सेप्ट एंगेजमेंट के बाद जब चीजें मैंने पहले उनकी स्टोरी डाली, यू वॉन्ट बिलीव दैट स्टोरी टच 98 लाइक्स एंड 100 प्लस कॉमेंट्स, 3,000 प्लस इम्प्रेशंस, एंड उससे उनकी 3 दिन में 700 से 1,000 फॉलोअर्स आ गए थे, 3 लीड्स आ गई थी, और एंगेजमेंट तो बड़ा तो था ही, एंगेजमेंट तो Okay. 2x हो गया था। Yes. ठीक है। Yes. तो Yes. अब मुझे जब वहां से वो केस स्टडी मिली, एंड वहां से फिर मुझे उन्होंने मेरे को मैसेज भी किया, मेरे क्लाइंट ने, कि ओह माय गॉड तुमने इतने दिन में इतना कुछ कर दिया, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तो Yes. देन फिर मैंने वहां वो केस स्टडी उठाई, Hmm. उसकी पूरी केस स्टडी बनाई कैरसल में, आई पुट इट ऑन लिंक्डइन। वहां से मेरे को मेरा पहला इंटरनेशनल क्लाइंट मिला, पहला जो Okay. ऑस्ट्रेलिया So का है। that is the case study that you made. उसका आपने carousel में बना के you posted it on LinkedIn, and then you got an inbound lead through LinkedIn, which was a international client, right? एग्जैक्टली अच्छा, अब वो जो थे क्या कहते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट, शी वाज नोइंग मी, मतलब कैसे जानती थी, मैंने उनको रीच आउट किया था। रीच आउट कैसे किया था कि रीच आउट ऐसे किया था, जैसे मतलब होता है ना कि हम लोग प्रॉस्पेक्ट्स को रीच आउट करते होते हैं, है ना। तो मैंने बस उनको रीच आउट किया था। मैंने उनको 1 वीक पहले ही मैसेज भेज के रखा था कि हे हाउ इज योर एनी जर्नी गोइंग, एंड शी रिप्लाइड आई डोंट नो मच अबाउट इट। तो Yes. आई डोंट नो कि फिर मैंने उनको 1 हफ्ते से कुछ मैसेज नहीं किया था, और शी वाज घोस्टिंग मी। बस Yes. मैंने वो कैंसल पोस्ट किया, उसके अगले दिन ही मेरे को उनका मतलब मैसेज इनबाउंडेड आता है कि हे मयंक, आई वांट टू वर्क विद यू एंड सी हाउ थिंग्स गोज एंड हाउ यू कैन Yes. हेल्प मी टू गेट देयर। Yes. तो मैंने कहा ओह माय गॉड दिस इज नाइस। तो वहां से फिर चीजें हुई, मेरे पहला इंटरनेशनल क्लाइंट मुझे वहां से मिला, Okay. एंड देन फिर मुझे को एक इंडियन लीड भी आई, जो कि मैं इंडियन लीड जल्दी लेता नहीं हूँ, Okay. बट सिंस ही वाज रेडी टू पे मी अमाउंट Yes. दैट आई वांट, Yes. और अमाउंट जो मुझे चाहिए था वो चाहिए होता है, वो पे करने को भी तैयार था, ही वाज वेरी इजी टू वर्क विद, तो मैंने उनको भी ले लिया। अब नाउ अच्छा, तो अभी मैंने 4,000 से 5,000 से स्टार्ट किया था। अब मैं बताता हूँ कि मेरे इंटरनेशनल से और Yeah. उनसे कितने चार्जेस हुए थे। तो मेरे Yes. अब दोनों से ही 20,000 चार्जेस हैं, मतलब मैंने अपने रेट को आई थिंक 5 टाइम्स कर लिया 20,000 से। तो अभी मेरे 40,000 का चीजें चलता है per month। Okay. Okay. Great. ठीक है। Yes. अच्छा, अब अगर किसी रीडर को ये डाउट सॉरी व्यूअर को ये डाउट आ सकता है, एक्चुअली मैं लिंक्डइन पे बहुत रहता हूँ, तो मेरे को रीडर ज्यादा याद आ रहा है। So readers. व्यूअर को Yeah. किसी को Okay. हाँ, Yeah. तो व्यूअर्स को अगर ये क्वेश्चन आ सकता है कि Yeah.
कि अभी इतने क्लाइंट क्यों नहीं ले रहा है भाई, तो क्लाइंट्स ले सकता था। तो भाई मेरा आंसर ये है कि अभी मेरा ब्रांड भी बहुत ही नाजुक पोजीशन पे है। मेरे अभी सिर्फ Yes. और सिर्फ 4678 फॉलोअर्स है, जो मुझे अभी मैंने लास्ट टाइम देखा था इस टाइम के Yes. हिसाब से। Yes. क्योंकि मुझे अभी तक 10,000 ले जाना है, और 10,000 से पहले मुझे एक भी क्लाइंट नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर ले रहा हूँ, इतना कोई शो भी नहीं है मनी का। तो Yes. मैं लॉन्ग टर्म देख पा रहा हूँ कि अगर मैंने लॉन्ग टर्म 10,000 क्रॉस कर दी, देन आई विल हैव द टेस्टिमनी, और मुझे इनबाउंड लीड्स काफी आएंगी, एंड आई एम मोर ऑफ एन इनबाउंड पर्सन अदर देन आउटबाउंड पर्सन। Yes. सिंस Yes. मेरा ब्रांड एक लेवल पे बिल्ड हो जाएगा, देन आई विल बी अनस्टॉपेबल ऑनलाइन, क्योंकि 10,000 के बाद ग्रोथ आसान हो जाती है। द मोर Yes. यू हैव टू, द एफर्ट दैट यू हैव टू पुट, वो 10,000 तक ही होता है, एंड यू हैव टू वर्क योर एस ऑफ टिल Till 10. gain that number 10,000, and this Yes. is not easy online, at least at this point in time. Yes. Yes. तो एक बार वो चीज अचीव हो गई, देन यू विल गेट अ बंच ऑफ इनबाउंड लीड्स, अगर आपने राइट से, अगर आपका कंटेंट अगर आपकी टारगेट ऑडियंस को शो हो रहा है तो। Yes. तो दिस इज माय विजन, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग मच मोर क्लाइंट्स। और मैं औरों को भी सजेस्ट करूंगा कि पहले क्लाइंट्स के पीछे नहीं भागें, अपने ब्रांड को ग्रो करें, जिससे जब Yes. आपका ब्रांड खुद ग्रो कर जाएगा, एंड यू विल हैव व्हाट टू से एक्सपेरिमेंट, एंड यू विल अंटिल द टाइम यू विल हैव एक्सपेरिमेंटेड ऑल द स्ट्रेटजीज ऑन योर प्रोफाइल, तब आपके पास सारी नॉलेज होगी कि हाँ, कि मैं ये मैंने अपने प्रोफाइल पे ये स्ट्रेटजीज यूज करके ये रिजल्ट लाए हैं, तो अपने क्लाइंट के भी इस पे करके लाऊंगा, और तब रिजल्ट क्विक होंगे, क्योंकि आपने अपनी प्रोफाइल पे एक्सपेरिमेंट किए, एंड यू टू टेक ऑल द टाइम टू Yes. फिगर आउट थिंग्स। नाउ अब आप अपने क्लाइंट को बेटर रिजल्ट डिलीवर कर सकते हो, कम टाइम में डिलीवर कर सकते हो, एंड यू कैन Yes. चार्ज हाई एज वेल। Yes. Yes. यू That's so डोंट हैव true. टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। Yeah. So I totally agree with you. I think LinkedIn, Mayank, has played a huge role in your life, and I totally agree with you कि personal brand build करना आजकल is very important because it brings you quality leads, right? I think that inbound जो आपको आते हैं, they're usually more quality people than when you're doing outbound reach. So my next question to you would be that it is very evident that in a workspace having your presence on LinkedIn is very important, है ना? So abhi, since you're like growing, I have personally witnessed it that you are doing so well on LinkedIn, and Mayank puts excellent posts, by the way. So my next question to you, Mayank, would be that if somebody wants to grow their personal brand on LinkedIn, how do they grow their presence? How do they grow their followers? How do they increase their engagement? So what would be your top three, steps that people can take to grow their brand on LinkedIn? Okay, so I charge $1,000 for this. Just pay this to my bank account, and I will tell you. But we will give it to our viewers for free. ओके, Yes. तो मुझे बताना पड़ेगा। ओके, हाँ, तो 3 टिप्स जिससे आपका ब्रांड अच्छे से उसमें बिल्ड हो सके। Yes. इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। ओके, पहला तो आई थिंक बी एग्रेसिव विद कमेंट। मतलब बी एग्रेसिव, मतलब कुछ करो ना करो, बी एग्रेसिव विद कमेंट। मतलब इतना कमेंट करो, इतना कमेंट करो, इतना कमेंट करो, इतना कमेंट करो कि मतलब आपकी विजिबिलिटी इतनी ज्यादा हो जाए कि लोग पीपल विल लाइक, माय गॉड, आई एम सीइंग दिस पर्सन हियर आल्सो, देयर आल्सो, हियर आल्सो, देयर आल्सो, Everywhere. तो आई हाँ, एवरीवेयर, और इसका नोटिफिकेशन हमेशा आता रहता है मेरे उसमें। तो आई थिंक दिस पर्सन इज सो एक्टिव, एंड और अगर कंटेंट में बात हुई तो आपके कंटेंट को पढ़ करके वो स्टिक कर देगा। अच्छा, जैस्मिन एलिक है, वो एक बात बोलते हैं कि व्हेन यू विल पोस्ट यू विल बी सीन फॉर ओनली एक बार, and when Yeah. you will comment, if you are putting at least 30 to 40 comments, you will be seen for 30 से 40 बार। Yes. Definitely. हाँ, तो वो 30 से 40 बार, तो the more you will comment, the more you will grow। एक तो पहली ये बात है। Yes. अच्छा, सेकेंड टिप वुड बी मेक काइंडनेस योर ज्वेलरी। ये मैंने कल के पोस्ट में डाला था कि Okay. काइंडनेस Yes. को अपने गहने बना लो भाई। मतलब कि इतने दयालु बनो लिंक्डइन पे, मतलब इतना लोगों का अप्रिशिएट करो, लोगों को इतना प्रेज करो, इतना ज्यादा प्रेज करो कि दे विल बी, जब तक दे, मतलब क्या मैं बोलूं, उनका माउथ में मतलब पानी ना आ जाए, ओ माय गॉड शी इज सो स्वीट, उनका हार्ट ना मेल्ट हो जाए, इतनी ज्यादा उनपे उतने क्या बोलते हैं, तीने चलाओ, वो बहुत ही लिंक्डइन में वर्क करती हैं कि द मोर यू विल बिकम, क्या बोलते हैं उसे, काइंड। दो ही फायदे होते हैं उससे, प्लस एक तो आप की काइंडनेस वाली पर्सनालिटी निकल के बाहर आती है, दे लाइक यू जस्ट बिकॉज यू आर काइंड। अच्छा, Yes. काइंडनेस से बढ़ करके और कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको लिंक्डइन पे लोगों का फेवरेट बना सकती है। एक काइंडनेस Yes. होती है, एक अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी पे बाद में जाएंगे, पहले काइंडनेस पे आते हैं।
तो काइंडनेस जितनी ज्यादा हो सके दिखाओ लोगों Yes. को कमेंट्स में अच्छा, मेरा कमेंट करने का तरीका क्या होता है, जैसे मैं अगर किसी को पोस्ट को थोड़ा समराइज किया एंड देन आई विल ऑलवेज इंश्योर कि मैं कह रहा हूँ कि थैंक यू सो मच किंग, थैंक यू सो मच। और अगर उसने कभी अपनी हायरिंग वाली पोस्ट डाली है कि मुझे हायर कर लो, तो मैं कहता हूँ हे किंग, हे मिस्टर फाउंडर, हे यू आर रीडिंग दिस राइट, हायर माई फ्रेंड राइट अवे, अदरवाइज सी योर ब्रांड क्रम्बलिंग। तो मैं खुद से ही उनको कहता हूँ कि हायर कर लो इसे। So when they are reading my comment, so they will be like कि oh my god, this person is so supporting, he never take his credit, और अपने आप को भी सपोर्ट करता है, प्लस हमें भी ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। तो the more you will be kind, the more you will grow on LinkedIn। और नंबर थर्ड टिप would be क्या होगी, be aggressive और what to say, be hella strategic with the efforts that you are putting। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ कमेंट्स डालने से, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट प्रोड्यूस करने से, सिर्फ और सिर्फ चीजें करने से चीजें नहीं होंगी। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रेटेजिक विथ ईच एंड एवरीथिंग दैट यू आर पुटिंग। मतलब कि ओके, इट्स एवरीथिंग राइट, ओके। तो हाँ, तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रेटेजिक विद द थिंग्स दैट यू आर डूइंग। कैसे, मैं वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। पहली चीज, जैसे अगर आप मैंने 4 months तक बिफोर दिसंबर व्हाट आई डिड, मैंने ये किया था कि मैंने बस रैंडमली कुछ भी उठा के पोस्ट कर दिया चीजें। मतलब कि मैं, मतलब ऐसा नहीं कि रैंडमली करता था। आई हैव माई कॉन्टेंट पिलर्स, आई हैव माई थिंग्स। तो मैं हमेशा कहता था कैरेक्टर डाल दी हूँ, ये चीजें करनी हो, बट आई नेवर एनालाइज्ड थिंग। मतलब मैंने कभी अपने इंप्रेशंस एनालाइज नहीं किए थे दिसंबर से पहले। एंड आई नेवर न्यू कि किससे कितना फॉलोवर काउंट बढ़ा, किससे कितनी चीजें बढ़ी। But from December, I was like कि I will analyze things and I will see कि किस हफ्ते में मेरे कितने फॉलोवर काउंट बढ़ रहा है, किस कंटेंट को डालने से ज़्यादा एंगेजमेंट आ रही है चीज़ें। तो मैंने फिर जब चीज़ें एनालाइज करना स्टार्ट करी, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, मैं अगर 2 कैरेक्टर पुट कर रहा हूँ अगर वीक में, या और 2 पर्सनल स्टोरीज पिक कर रहा हूं, तो इट इज इंक्रीजिंग माई 200 फॉलोअर्स इन अ वीक। ओके, तो जैसे जैसे ये स्ट्रैटेजीज पता चलने लग जाती, तो अगर आपके 200 एक वीक में बढ़ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 800 फॉलोअर्स यू विल गेट इन अ मंथ। एग्जैक्टली। तो ये वो स्ट्रैटेजीज जितनी पता होती हैं कि किससे करने पे क्या होता है, ये मैंने भी तुरंत नहीं सीखी, मैंने जो थोड़ा टाइम लगा जानने में। और कभी भी एक तरीके के कंटेंट को एक ही तरीके के कंटेंट को बार बार नहीं पुश करते जो आपके लिए वर्क कर रहा है। ऑलवेज इंश्योर कि आप 2 से 3 ऐसा कंटेंट जो आपके लिए वर्क करता है, उन तीनों कंटेंट का मिक्स होना चाहिए। हमेशा ये इंश्योर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लेट्स से आपके लिए कैरसेल वर्क कर रही है और आप 24 घंटे कैरसेल डाल रहे हो सारे दिन, पीपल विल बोरो फ्रॉम यू एंड दे विल जस्ट कट योर, मतलब वो एंगेज ही नहीं करेंगे इनको। इट विल बी प्रेडिक्टेबल फॉर देम। So the more you can maintain the thrill of your readers, the more you can give them that moment कि oh my god, ये बंदा तो कुछ भी कभी भी कर सकता है, क्या ही पता है इसके साथ। तो ये वाला जब तक इमोशन नहीं दोगे, they will not be engaged। ये 3 points हो गए। पहले तो comment aggressively और make kindness your jewelry, और तीसरा था कि be hella strategic with the efforts you are putting। मैं 2 और दूंगा, हाँ ठीक है, चलेगा ना? 2 और देता हूँ, ठीक है? ऑफ कोर्स। हाँ, तो 4 ये कर सकते हैं कि यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर पुटिंग किलर कंटेंट। मतलब कि अभी क्या हो रहा है ना कि हर कोई देखोगे कहीं ना कहीं से कि पर्सनल ब्रांडिंग, और मतलब जिधर भी देखो हर कोई पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में बात ही कर रहा है। आपको देखना पड़ेगा कि आपका कंटेंट, क्योंकि आप भी इस इंडस्ट्री में, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरह से इसको स्टैंड आउट कर सकते हो। जैसे मैं बताता हूँ मैंने अपने आप को कैसे स्टैंड आउट किया। लिंक्डइन पे कोई भी मैजिशियन नाम का इंसान नहीं है, मैं मैजिशियन नाम का इंसान हूँ, ठीक है? मतलब मेरी पूरी ब्रांडिंग आप जाकर देखोगे तो आई एम ए मैजिकल राइटर ऑन लिंक्डइन। मेरे बैनर से लेकर के मेरी जो कैरसेल रहती हैं, मेरा फीचर सेक्शन, हर जगह मैजिकल। No any personal branding strategist is known by magical on LinkedIn। एक तो पहले ऐसे स्टैंड आउट किया। दूसरा, मेरे कंटेंट में कभी भी ऐसे आप बोरिंग टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं देखोगे, कभी भी। मैंने हमेशा इंश्योर किया है कि उसमें कुछ ना कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट मैंने घुसा करके रखा हो। जैसे कि मैंने अगर जैसे बाइक है, तो लेट्स से मैं
riding a bicycle, I will compare it to writing LinkedIn post. If it's if it's Yes. let's say कि if you want to stand out on LinkedIn, तो मैं कहूँगा कि become sun on LinkedIn and वो कर मतलब become how to become sun on LinkedIn. तो आई विल ऑलवेज कंपेयर, Yes. मैं हमेशा कंपेयर करूंगा चीजों को, एनालॉजीज दूंगा. तो इससे क्या होता है कि एक तो आपको Yes. कंटेंट स्टैंड आउट होता है, और प्लस वो जेनेरिक नहीं लगता कि तो सभी पोस्ट कर रहे हैं. पीपल विल लाइक कि हाँ ये अलग अलग से कर रहा है चीजें, तो चलो इसको करते हैं, मतलब इसको फॉलो करते ही Yes. बहुत ही बढ़िया दे रहा है. दूसरी चीज ये थी Yes. कि आपको बहुत ज्यादा अपस्किल पे फोकस करना पड़ेगा, वरना आप बहुत जल्दी आउट परफॉर्म कर जाओगे चीज़ों को. मतलब आपको लोग आउट परफॉर्म कर देंगे. मतलब मैंने अच्छा, अब इसके लिए कोई कोर्सेज बुक तो होते नहीं, तो मैंने क्या किया कि कुछ है पर्सन जैसे क्रिस जू हो गया, जसविन अली के इंटरव्यूज हो गए, उनके पॉडकास्ट हो गए, Yes. तो उनको जब आप सुनते हो या उनको जब ऑब्जर्व करते हो ना, तो देन यू विल एनालाइज कि अच्छा ये टॉपिक्स हैं जो मैं अपने कंटेंट में पुट कर सकता हूँ. और वो जब उन टॉपिक्स को आप अपने कंटेंट में इन डेप्थ में लाओगे, और प्लस ये भी एक्सप्लेन करोगे कि आपने उन कॉन्सेप्ट को कैसे अपनी चीजों में इनकलकेट किया अपनी पर्सनल जर्नीज में, Yes. then it will help you to increase the depth of your content. टिप्स एंड ट्रिक्स देना सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पिलर और लिंक्डइन ग्रोथ हैक बता देने से चीजें नहीं चलने वाली. Yes. इन डेप्थ जब तक कंटेंट नहीं होगा, पीपल विल नॉट रेट इट. इन डेप्थ कंटेंट प्लस आपकी पर्सनल स्टोरीज और पर्सनल ओपिनियन, ये तो बहुत ही मैटर करता है. तो ये दोनों जब तक नहीं होंगे, कंटेंट स्टैंड आउट नहीं करेगा. अच्छा, पांचवी और लास्ट टिप जो थी उसके लिए वो होगा कि कभी भी जैसे होता है कि कैसे बताऊं, फिफ्थ टिप हो सकती है इसके लिए कि जैसे एक माइंडसेट होती है चीज, ग्रोथ माइंडसेट वाली चीजें होती है कि अगर एक्चुअल में लोगों को आउट परफॉर्म करना है, देन यू हैव टू पुट 100 टाइम्स एफर्ट उनसे ज्यादा Yes. वाला. वरना फिर आप अपने पीएस को सपोर्ट ही करते रह जाओगे. आप 30 Yeah. to 40 से एंगेज कर, अगर आपको किसी की पोस्ट ने बता दिया कि आपको 30 to 40 लोग की पोस्ट के साथ एंगेज करना है, तो आप 30 से Yes. 40 लोग की पोस्ट से एंगेज करते ही रह जाओगे, फिर उससे बढ़ोगे ही Yeah. नहीं. That's so true. जबकि एक्चुअल में होता ये है कि आपको वो करना पड़ेगा जो वो अलग नहीं करे. जैसे मैं बताऊं तो मेरे 30 to 40 अभी रह रहा है. मेरा रहता ही है कि 80 to 100 एटलीस्ट कमेंट जाता ही जाता है. अगर मैंने नहीं किया ये, तो मुझे पता है कि मेरे से ज्यादा विजिबिलिटी कोई और गेन कर लेगा और मैं पीछे रह जाऊंगा. That's so वो true. 80 to 100 रहना जरूरी है. कनेक्शन Yes. रिक्वेस्ट में भी अगर आपको ओवरलोडिंग लगता है, तो मेरे लिए तो थोड़ा ओवरलोडिंग हो जाता है कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना. तो मैं हर दिन 5 भेजता हूँ, मतलब मंडे टू फ्राइडे Yes. 5 भेजता ही Yes. भेजता हूँ. Yes. मंडे को भी 5, ट्यूसडे को भी 5, ऐसे. प्लस मेरे पास जैसे ही मैंने थोड़ा सा भी अर्न करना स्टार्ट किया, तो आई नेवर फेल्ट अशेम्ड कि नहीं मैं पैसे बचा लूँ या मैं वो कर लूँ. मुझे पता है कि अगर मैं एक कोच हायर करूंगा तो मेरी ग्रोथ 10x हो सकती है. तो मैं Yes. कभी भी इस लालच में, क्योंकि मुझे कपड़े खरीदने हैं, मुझे ये खरीदना है, मुझे अपनी लेजरिस्ट में खर्च करनी है, मुझे था ही नहीं. मैं था कि Yes. मैंने अगर कंटेंट कोच रख लिया, तो उसकी विजडम मेरे को 10 गुना ग्रोथ दिला देगी लिंक्डइन पे. True. So true. Yes. दो शी इज चार्जिंग हाई, बट क्योंकि मेरे को बिल्स पे करने को है नहीं, तो मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं. ठीक. Yeah. तो मुझे पता है कि मैं अगर वहां पे इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे को फायदा ही होने वाला है. Yes. ठीक. Yeah. तो मैंने उनको हायर कर रखा है, और अभी 3 to 4 मंथ्स तक तो वो मेरे को रखे. तो प्लस अपनी चीजों में इन्वेस्ट करने पे कभी वो नहीं करना चाहिए. प्लस Yes. अगर मुझे पता है कि मैं डिजाइन अच्छे से नहीं कर सकता, डिजाइनिंग मेरी पावर नहीं है, तो आई हैव हायर डिजाइनर फॉर माई सेल्फ एज वेल, कि वो मेरे कैरोसेल्स बनाती हैं. Yes. तो कभी भी ऐसी चीजें जो आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प कर सके, उन चीजों में इन्वेस्ट करने से कभी नहीं घबराना है, क्योंकि वो आपको ROI देती है फ्यूचर में. अभी नहीं दे, भले आपको इधर उधर से लोग कहें कि अरे पैसे बचा लो, ये कर लो, वो कर लो, क्यों इतना फालतू खर्च करो, बट वो आप ही समझ सकते हो कि वो फालतू खर्च नहीं है. वो आपको बिल्कुल. पता है कि वो घूम फिर के आपको ही कहीं ना कहीं ROI देना ही देना है वो. ठीक है. That's so true. Yeah. तो वो आपको थोड़ा सा बर्डन सहना पड़ेगा इधर उधर से कि खर्च है, बट यू हैव टू बी शेमलेस अबाउट इट कि मुझे खर्च करना ही करना है, क्योंकि मुझे पता है कि इसका ROI क्या होने वाला है. तो एक Yeah. चीज का ध्यान रखना है. Yes. So yeah, I totally agree with you, Mayank. These are like solid tips. I think this is all one needs to know when they are starting out on LinkedIn. It's all about engaging. It's all about being kind, empathetic. It is about being very strategic about the kind of content that you're posting. वो न्यूनेस होनी चाहिए, वो क्रिएटिविटी होनी चाहिए आपके पोस्ट में, दैट पीपल ज़्यादा प्रिडिक्टेबल नहीं होना चाहिए. लाइक यू मेंशन्ड, you need to maintain like how you have called yourself a magician. I think people need to use a specific color or a specific word
that people can identify themselves with. That people, कि immediately if they see the color, कि अच्छा यार, अच्छा ये blue color है, अच्छा ये this is the person. Like, okay, this is blue, magician नाम दिया, so this is Mayank. And like how you mentioned, upskilling is very important, and reinvesting in yourself, and not frivolous things like clothes and stuff. Investing in yourself is actually a very good point that you have mentioned. I think a lot of people falter here. हम लोग कपड़ों और सब में ज्यादा घुस जाते हैं, फोन में, कपड़ों में. So this is a reason for your growth also. You're doing extremely well on LinkedIn, and super proud of the content that you're posting. एक लास्ट चीज मैं ऐड करना चाह रहा था इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए कि Yes. फिफ्थ वाली चीज जो मैंने बताई थी वो मतलब इसलिए इस पे इंसिस्ट ज्यादा कर रहा हूँ क्योंकि अगर आगे बढ़ना है मतलब औरों को आउट परफॉर्म करना है, ठीक है लिंक्डइन पे बताया जाता है कि यू हैव टू कोलैबोरेट विद योर पीयर्स और वगैरह वगैरह, लेकिन अगर डिफरेंट चीजें नहीं हो रही, अगर आप 10 टाइम्स एफर्ट नहीं पुट कर रहे हो उधर ना, तो फिर आप यू कैन नेवर ग्रो. Yes. जैसे अभी जैसे चीजें हो रही है, जैसे अभी लिंक्डइन पे ऑडियो इवेंट्स इतने कोई नहीं कर रहा. ऑडियो इवेंट्स अगर करते भी हैं लोग, दे विल डू Yes. वंस इन अ वाइल, मतलब कि हफ्ते में, मतलब महीने में एक बार कर दिया, 2 महीने में एक बार Yeah. कर दिया. मैंने कह के Consistency. रखा कि हाँ, मैंने सोचा कि अगर ये लोग 2 मंथ्स में एक बार करते हैं, मैं हर महीने 4 करूंगा. Yes. ठीक है. Yes. लोग Yes. नेटवर्किंग कॉल्स में नहीं जाते क्योंकि दे फील शेम. मैं भी शेम फील करता था. ओके. Yes. बट आई वाज लाइक कि अगर अच्छा ये लोग एक दिन में एक जाते हैं, मैं हफ्ते में 3 से 4 जाऊंगा और मैं ये जर्नी पुट करूंगा. अगर ये लोग Yeah. हफ्ते में एक दिन सॉरी, अगर ये लोग हफ्ते में 5 दिन पोस्ट करते हैं, मैं 7 दिन पोस्ट करूंगा. ये लोग अगर Yeah. दिन में अगर एक टाइम पोस्ट करते हैं, मैं 2 टाइम्स पोस्ट करूंगा. Yes. And Yes. it will, and it's definitely helping me, and it's helping me to 10x my. एक सेकंड. Yeah. Yes. ओके. Yes, ma'am. सो हाँ, तो वही एक चीज है कि मैं क्या कह रहा था. You need to go the extra mile. You need to do more than others. हाँ, बिना एक्स्ट्रा माइल किए कि बिना एक्स्ट्रा माइल एफर्ट डाले तो यू विल नेवर, कि मतलब तो फिर लोगों को घड़ते रह जाओगे, फिर आप अपने आप से आगे बिना जाए तो कुछ. Yeah, so it's all about putting in that, in those extra hours you need to do more than the rest, because I've also been a part of this loop जहाँ पे I'm commenting on only 30 people that I am close with, and then you're stuck in that endless loop. So after you need to put in more hours, you need to upskill yourself, you need to develop yourself more than others if you want to get ahead. So these are fantastic tips. I think very actionable tips that everyone should use. जैस्मिन, सॉरी बीच में इंटरप्ट करने के लिए, जैस्मिन एलिक ने अपनी जर्नी बताई थी, whether they are Jasmine Alik or whether they are Victor Yanulova. Victor Yanulova is known as green guy on platform, और उनके अभी 16,000 फॉलोअर्स हैं लिंक्डइन पे. Okay. तो जैस्मिन एलिक वाज लाइक कि मैं 1000 कमेंट, मैंने hundreds of 1000 ऑफ कमेंट किए, 1000 जेन्युइनली किए हैं उसने पर डे. Okay. ओके. और जय वो क्या नाम है उनका, विक्टर यानालुवा वाज लाइक कि मैंने 150 कमेंट्स हर दिन किए हैं. 1000 Yeah. 1000 पर वीक किया है, सॉरी पर डे. Yes. इट्स ह्यूमनली Okay. पॉसिबल. Impossible. हाँ. Yeah. हाँ, 1000 पर वीक किया था. और विक्टर ने बोला था कि मैं जब स्टार्टिंग कर रहा था आई वाज डूइंग की 4 नेटवर्किंग कॉल पर वीक एंड 150 कमेंट्स पर वीक. तो Yes. दे आर अहेड इसीलिए हैं क्योंकि दे हैव मतलब सबसे अलग किया, सबको आउट परफॉर्म किया है लोगों ने. Yes. So you have to outperform other with being grounded and kind to others. ये नहीं कि Yeah. अब कर रहे हैं आउट परफॉर्म तो जाके बोले "हाँ, मैं तो तुम्हें आउट परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें आउट परफॉर्म कर रहा हूँ." अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के सामने तो यू शुड बी लाइक कि अरे नहीं आई हैव ओनली, अरे मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ. मतलब यू हैव टू शो दैट मॉडेस्टी एंड हम्बलनेस. नो यू Yeah, आर you need to be humble. मैं हाँ, मैंने सीक्रेट स्टडी रिवील कर दिया अपने सामने जो तुम्हारे साथ बिहेव करता हूँ. हाँ, तो you have to show that humbleness, otherwise क्योंकि ये रियलिटी है कि नो people don't like people who are smarter than them. Yeah. It's harsh reality. So you Yes. have to show that dumbness if you want to keep people with yourself. Yeah, like you need to just be very humble. I think people enjoy being around humble people, and nobody likes a show off. मतलब लोगों को चिढ़ मचती है उनसे, honestly. So you're bang on. I totally agree with you. And I think you embody all of these qualities that you just mentioned.
जो भी आपने अभी इन टॉप क्रिएटर्स का बोला, आई थिंक आप खुद उसको अप्लाई करते हो, विच इज ग्रेट, मयंक. And one last, I would like to conclude this session now. And Okay, we are concluding the session. We are concluding the session. The last question for you, Mayank, is Oh my that God, last question only. Okay. last question. We are having a lot of fun, and obviously we're going to do more podcasts in the future, of course. But like for today, the last question would be that what is one piece of advice you would like to give to anybody who's watching right now? Okay, so I will not give one piece of advice. I will give two pieces of advice. Give two. Better for the audience. Exactly. Oh, I am extra giving. Okay. तो क्योंकि हाँ. Okay. तो Go मेरे ahead. जितना हो सकता है मैं उतनी चीजें शेयर करने के लिए बहुत आतुर हूँ, क्योंकि if somebody had told me this, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा होता. फर्स्ट एडवाइस तो ये पहली पीस ऑफ एडवाइस तो ये रहेगी कि प्लीज मेक हेल्ला गुड फ्रेंड्स ऑन लिंक्डइन. मतलब कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना कि देखो, एक चीज सुनी होगी आप, मतलब सबने सुनी होगी कि यू हैव टू बिटवीन 5 लोगों के बीच में दैट सो दैट यू हैव मतलब उनके जैसा माइंडसेट हो जाएगा आपका, है ना. तो यू हैव टू नेटवर्क विद बेटर पीपल. एंड बाय नेटवर्किंग आई डोंट मीन कि दैट नेटवर्क वाला नेटवर्क किसी काम का नहीं होता. प्रोफेशनल नेटवर्क. Yes. नेटवर्किंग का मतलब नेटवर्किंग इज बुलशिट. जो एक्चुअल में काम का है वो है फ्रेंडशिप. आई नेवर कॉल थिंग्स लाइक नेटवर्किंग कॉल. आई नो थिंग्स लाइक फ्रेंडशिप कॉल. क्यों? नाउ इफ यू विल connect people professionally, you will have their professional image and you will think, oh my god, they are my professional network, so I will never call them. Now if you will never call them, क्योंकि अब आप उनको कॉल नहीं कर रहे हो, तो now you are not having maximum interaction with them, and just because you are not having maximum interactions with them, you are not getting the entrance in their mindset that how they think. Yes. सो तो ये हमेशा मेंटेन बैलेंस करके चलना है कि उन फ्रेंड्स के कंपैरिजन में जो हमें ग्रो करने में हेल्प नहीं कर रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करने के कंपैरिजन में हमें उन प्रोफेशनल नेटवर्क, जिनको हम प्रोफेशनल कहते हैं, उन्हें अपना चड्डी बड्डी यार बनाना चाहिए यार. और उनके साथ जी भर के बातें करनी चाहिए. उनको जिस तरह फ्रेंड की तरह ट्रीट करना है. मैं बता रहा हूँ, मेरे 3 से 4 लोग हैं, तो कनेक्ट हो सकते हो आप भी. आप भी मतलब कि जो ऑडियंस है, जो देख रही है, तो वो प्रेक्षा है, निखिल तो है ही ऑलरेडी यहाँ पे, और प्रेक्षा है, निखिल है, शाश्वत है, और देयर आर मेनी पीपल. रितिका है, एंड हर्ष है, अभिषेक है. ओ माय गॉड, दीज आर द पीपल. तनुष्का. So these are the people who have always got my back. मैं उनको कभी भी कॉल करूँ and they will be like कि हाँ बता रहा मैं क्या हुआ. तो और जितना मैंने इनके साथ आर्स बात करके जो मैंने चीजें सीखी हैं, घंटों बात करके चीजें सीखी हैं, वो मुझे किसी उससे में नहीं मिल सकती, किसी से भी नहीं मिल सकती. कोई कोर्स मुझे नहीं सिखा सकता. The thing that Nikhil taught me, the thing that Preksha taught me, वो मुझे कोई नहीं सिखा सकता. तो the more better network you will have through LinkedIn, the huge you will grow. क्योंकि ऐसे फ्रेंड्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे जो आपकी तरह सोचते हो, जो आपकी तरह गोल्स शेयर करते हैं. And when you will have those friends who share same type of vibe and same type of values like you, they can definitely 10x your growth in comparison to those friends who want to become IAS and you want to become entrepreneur. Yeah. Yes. ठीक है. तो इस बात को ध्यान में रखना होता है. सेकंड पीस ऑफ एडवाइस, जो कि लास्ट एडवाइस है मेरी, वो है, ये थोड़ी सी हो सकती है, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो, बट कह सकते हैं इसको कि बिकम शेमलेस. मतलब इतने ज्यादा बेशर्म हो जाओ कि मतलब किसी भी बड़े क्रिएटर के पास जाओ या किसी के पास भी जाओ, तो यू शुड नॉट बी लाइक, ओ माय गॉड यू आर अ वेरी बिग क्रिएटर यार, हाउ शुड आई बिकम लाइक यू. जस्ट फक इट ऑफ मैन. मतलब वो तुम्हारे जैसा ही इंसान है. ही इज नॉट अ बिग क्रिएटर और बिग और स्मॉल क्रिएटर. वो इंसान है, बस तुम्हारे पास तो नॉलेज थोड़ी ज्यादा है. इट्स नॉट लाइक कि ही इज समथिंग ग्रेट, समवन ग्रेट. ठीक है. तो अब ऐसा अप्रोच होता है अगर कि हम उसको एज अ ह्यूमन देख रहे हैं, नॉट एज अ ग्रेट पर्सन, जो कि कोई नहीं होता. Yes.
Yes. तो आप उनको अप्रोच कर सकते हो, आप उनसे बातें कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने अच्छे अंडरस्टैंडिंग वाले इंसान के साथ आप बातें करोगे उतना आपको ग्रो करने में हेल्प मिलेगा. तो एक Yes. एग्जाम्पल स्टोरी शेयर करता हूँ कि जैसे मैं आरिफ ही इज नोन एज द बेस्ट क्रिएटर ऑन लिंक्डइन, मतलब उसकी हाइप है लिंक्डइन पे, बहुत भयंकर अथॉरिटी है आरिफ, ग्राफिक डिजाइनर आरिफ हसन जूसी का. Yes. Yes. ही व्हेन आई हैव टू अप्रोच हिम फॉर वो करने के लिए, तो मेरी उनसे बातें हो रही थी. देन उनसे नेटवर्किंग कॉल पे जब मैं गया तो ही वाज लाइक कि ही हैज वर्क विद लारा कॉस्टा, ल्यूक मैथ्यूज, सबके साथ बड़े क्रिएटर के साथ वर्क किया है उन्होंने, और नेटवर्क में भी है वो. Okay. Okay. ही टोल्ड मी दिस थिंग कि किसी को भी यार ह्यूमन से ज्यादा इज्जत कभी देनी नहीं चाहिए. दे ऑल आर ह्यूमंस. Yes. अगर दी उन्हें तो तुम यू विल नेवर अप्रोच देम, और यू विल जस्ट फियर कि माय गॉड मैं बहुत छोटा Yeah. हूँ. अरे यार तुम नहीं छोटा, तुम तो consider yourself as their father, or at least not father, you should consider them as their, मतलब कि उनके सामने ठीक है, As you are brothers. equal. हाँ. Yes. तो इसी कॉन्फिडेंस के कारण वो उनके साथ वर्क कर पाए, बड़े क्रिएटर्स के साथ, और इसी कॉन्फिडेंस के कारण मैंने तस्लीम को, जो कि 70K Yes. प्लस जिनके फॉलोअर्स हैं, मैंने Yes. उनको अप्रोच किया फॉर माई ऑडियो इवेंट जो मैं कर रहा हूँ अभी इन दिनों. Yes. तो बिकम Yes. शेमलेस, हेल्ला शेमलेस ऑन लिंक्डइन, चाहे जो भी हो, चाहे वो नेटवर्किंग कॉल के लिए पूछना हो, चाहे वो किसी दोस्त को फोन करना हो किसी भी टाइम, अगर वो सामने से बेइज्जत कर रहा है कि भाई मैं बिजी हूँ, तो ठीक है कोई बात नहीं, दूसरी बार करो. जस्ट यू हैव टू फील मेरी इससे मेरा नीड क्या है, क्योंकि अगर तुम शेमलेस हो गए तो यू विल क्लोज थाउजेंड्स ऑफ डोर फॉर यू, एंड यू विल नेवर एक्सप्लेन एनी, यू विल नेवर गेट बेनिफिट. तो बिकम शेमलेस. Yeah, that's so true. Yeah, that's such pearls of wisdom, Mayank, at such a young age. I totally agree with you. I think first for Hey, like, I am young and you are also young. Don't say कि I am. Okay. no, but still, you're the way you speak, it's very profound, and I feel that I totally agree with all the points that you have mentioned. I think a meaningful connections is very important. जो वो आपको आपके meaning, मतलब friendships सिखा सकती है ना, professional setup उतना मतलब even courses can't give you. And yeah, become shameless, basically, like, have all the confidence in the world, gather all the confidence in the world, and you are, again, like I mentioned, whatever you mentioned, you do it, right? And because of that, your audio events have such You witness it now, big- always. You always witness it I've whenever I always call you. witnessed it, and you always have you have such big established creators on your audio events, and I appreciate you for that. It's it inspires me also to do the same, and this was an amazing Oh my session. God, this was a huge compliment. इतना भी नहीं खास Hey, मैं. definitely, you inspire me, and there's a lot to learn from everybody, and of course there are lots of things to learn from you. And thank you so much for coming on the show. It was a great podcast. It was I had a Okay. lot of fun. All your social profiles will be down in the bio, where you can check Okay, out my okay. So I have LinkedIn. only one social media platform. One only is enough. LinkedIn. One is enough for people to like take all the wisdom. अच्छा, and, जाते जाते एक चीज बताना चाहूंगा, एक चीज, एक विजडम बताना Yes. भूल गया था कि जब आप अपना पर्सनल ब्रांड ग्रो कर रहे हो, नेवर फॉल इन द ट्रैप ऑफ ग्रोइंग 2 to 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑल टुगेदर. Okay. क्योंकि जब तक आप एक प्लेटफॉर्म पे अपनी ऑडियंस नहीं ग्रो कर, मतलब आप जगल कर जाओगे, एक इधर से आएगा, उधर कंटेंट क्रिएट करना है, एक उधर कंटेंट क्रिएट करना है, आप कहीं के Yes. नहीं रहोगे. एक Yes. प्लेटफॉर्म को 1 ईयर दो, उस पे पर्सनल ब्रांड बना लो. इफ यू विल फिगर आउट दैट प्लेटफॉर्म, यू विल फिगर आउट अनदर प्लेटफॉर्म एज वेल. Yes, that's so true. You need to focus all your energy on one platform and then go to other. हाँ. उसमें actually Plus- आपकी growth भी जल्दी होगी. Because you already Exactly. have a following in one platform, they'll transfer over to हाँ, another. एग्जैक्टली. Yeah, totally agree with हर जगह के डायनेमिक्स सेम हो जाते हैं, क्योंकि वहां भी एंगेजमेंट से बढ़ता है, यहाँ भी एंगेजमेंट से बढ़ता है, वहां भी Absolutely. हैशटैग, यहाँ भी हैशटैग. तो सब Exactly. कुछ डेवलप हो जाता है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे पहले फोकस करना चाहिए rather than कि किसी और पे. Yeah, because देखा जाए तो more or less the essence of every platform is the same, and then same principles जो LinkedIn पे apply हो रहे हैं वही same Instagram पे होंगे. So it's Exactly. better You to are an focus Instagram on- expert, so you must be knowing now. Yes, not an expert, but yeah, I'm learning every day. So ये देखो जाते जाते भी you gave such brilliant advice. So yes, man, this brings us to the end of our podcast. Okay, thank you so much for having me. Thank you so much for coming, and we'll connect soon, right? Thank Yeah, you. definitely. Okay, bye bye. Bye bye. Bye everyone.